कट के चक्कर में ही तो इतना लॉन्ग कट हो गया है। ये जो टाइम पे काम हो नहीं रहे हैं, ये जो जिंदगी बढ़िया चल नहीं रही है, ये हमने हर जगह शॉर्टकट मारे हैं। अब आदमी सोचेगा जी 10 बजे शुरू होगी, दिल्ली से पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, अरे 6 बजे बैठेंगे 10 बजे आश्रम पहुंच जाएंगे। रास्ते में अगर पंचर हो गया तो, अगर कहीं हवा निकल गई तो, किसी को उल्टी आ गई, किसी को कोई परेशानी हो गई, को बहुत तरह की समस्याएं। वो जब 6 बजे 5 बजे 4 बजे घर से निकलोगे तो उठोगे 2 बजे। 2 बजे का उठा हुआ आदमी 10 बजे या 11 बजे जब वो बैठेगा ना परमात्मा के ध्वनियों के बीच, तो नींद लेगा और कुछ भी नहीं करेगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को झूमते हुए उबासे लेते हुए और उनको सोते हुए देखा है कि वो शॉर्टकट वाले हैं। बस उससे तो अच्छा है कि ना ही करें। सच बता रहा हूं आपको, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि आप अपने मन में ये सोचे बैठोगे इसका लाभ होगा, उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता, उसका कोई फायदा प्राप्त होता ही नहीं। हाँ, वो अच्छा है कि नहीं आ पाए। अगर कोई, इन्होंने गौरव ने लिखा है, जो लोग आने में असमर्थ हैं, गुरु जी उन्होंने पंजीकरण कराया, उनका लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम की कृपा कैसे प्राप्त होगी। तो देखिए, जो सिद्ध, मैं अभी इसकी भी बात करता हूं, ये आप नोट रख लेना प्रश्न, पहले मैं अपनी बात कह लूं। एक तो हम जिंदगी भर परेशान हैं, हमारी भूख नहीं मिटती, मतलब उदाहरण के तौर हमारी प्यास नहीं बुझती, हमें कपड़े नहीं मिलते पहनने को, मतलब ये प्रतीकात्मक प्यास नहीं बुझती। और गंगा कह रही है कि लो आज मैं विशेष अवसर पर बैठी हूं और आज गंगा जल में मैंने अमृत घोल दिया है और पी लो, आ जाओ इसको, चलो मैं राड़ा खत्म कर देती हूं, तुम्हारे झंझट ही निपटा देती हूं। अब कर नहीं जी, रिजर्वेशन नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, आ नहीं पाएंगे, छुट्टी नहीं प्राप्त हो, यही तो एग्जाम है आपका। और है क्या, परीक्षा ही इस बात की है कि आ सकते हैं कि नहीं। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। भाग लो, या तो परमात्मा से संबंधित कामों में भाग लो, या इन चीजों से भाग जाओ, भाग लो, या तो इनसे भाग लो। वो भाग लेने का तरीका दूसरा है, जो हम सोचते हैं हम ले रहे हैं पर भाग होता नहीं, उससे भाग रहे होते हैं हम। तो भागना नहीं है, जागना है, भागो नहीं जागो। तो एक तो हमारी समस्याओं के अंबार लगे पड़े हैं, और उन समस्या जो लोग ये बोलते हैं, ये बातें करते हैं, मतलब एक बड़े वैसे उसमें कह रहा हूं कि हम ये पदार्थ, पहली बात तो पदार्थ की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अभी आपके सदस्यों ने इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, अश्विनी ने इनिशिएटिव लिया है और वो संयोजक बने हैं, तो उन्होंने उस चीज को उसमें जोड़ा है और उस तरह से करके वो सब मैनेज कर रहे हैं, सब प्रबंध कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, चीजों की सब आपको भेज रहे हैं, सामान भी उपलब्ध कर रहे हैं, पूजा पाठ भी सब हो रहा है। आपको बैठकर आपकी जिंदगी को बदलने का एक कीमिया और एक व्यवस्था तैयार की जा रही है। अब आप बिजी हो गए हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है, इसका कोई समाधान नहीं हो सकता, इसका कोई भी समाधान संभव नहीं। ये अगर आप सोचें, चलिए एक आदमी कहता है कि मेरे पास में निश्चित राशि नहीं है, जितनी राशि में वर्कशॉप हो रही है उतनी राशि नहीं है, लेकिन सारे उपाय तो आप राशि प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। मतलब आप तो चाहते हैं कि पैसा ही पैसा हो घर में भरा हुआ, दुकान में, व्यापार में, बिजनेस में, जेबों में, काम खूब चले। और काम चलने का जो फ्यूल है, जो पेट्रोल, जिस गाड़ी को आप दौड़ाना चाहते हो, उसे कहते हो कि ये बिना पेट्रोल के चले, क्योंकि पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है। जिस दिन, एक अंक में मैंने लिखा था, बताया था कैलाश यात्रा के बारे में, जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई, ऐसे उदाहरण से बता रहा हूं कि मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई, या मेरे घर में किसी का जन्म होने वाला है, या तो कोई प्रसूता लेडी है और उसके लिए मुझे को 10 से 15 हजार रुपए खर्च करने हैं, या 20 हजार रुपए खर्च करने हैं, 5 हजार रुपए खर्च करना है, या किसी की मृत्यु हो गई, इसका करने वाला कोई भी नहीं और मेरे इस पर 11 हजार रुपए खर्चा है, तो उस दिन आप कैसे करेंगे? तब आप क्या करेंगे उस आदमी का? अपने घर में ही दबा लेंगे उसको, या ऐसे सड़क पे खुला फेंक देंगे? मतलब देखो, बातें खराब लगती है, इसके अलावा पर समझ में आते नहीं है कोई बात। तो हम हमेशा परमात्मा को दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पायदान पर रखते हैं, और मैंने कहा कि परमात्मा की तरफ जो करते हैं वो 1000 गुना हो जाता है। आपने 5वें पायदान पर रखा, आप उनके लिए 5000वें पायदान पर हैं। ऐसी व्याख्याएं कम की हैं लोगों ने। लोग आपको बहलाने और भटकाने वाले बहुत हैं, वो आपको नई नई बातें बताते हैं, एक्चुअली उनका ना तो परमात्मा से लेना देना और ना आपसे लेना देना। आप भटकते रहो, जो मर्जी करते रहो, उनका तो आपकी जेब से लेना देना है, या आपके अपने जो आप उनसे स्वार्थ है उससे लेना देना है। लेकिन अब एक बार तो आपकी ये बात होती है कि हमें पदार्थ प्राप्त नहीं होता। जब हमारे किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने इस बात की गारंटी ली कि चलो वो आपको शुद्धतम वस्तुएं प्राप्त करा सकता है, तब आपका पास समय नहीं उसमें आने का। तो इसका तो कोई, खैर अब तो संख्या भी कभी की पूर्ण हो चुकी है और अब इससे ज्यादा हम बढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे हॉल में जगह ही नहीं है। अभी 90 लोगों पर हमने बंद कर दिया है उसको, इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते। मैं तो 60 से ज्यादा चाहता ही नहीं था, लेकिन वो लोगों के मैसेज 100 के लोग जागते हैं, 90 से ज्यादा तो हम करेंगे भी नहीं, चाहे कोई भी आ जाए।
तो अब इसको क्लोज ही कर दिया है हमने। जब आपको मौका मिलता है, ईश्वर कहता है कि चलो तुम्हारी बहुत सुनी, तुम्हारी समस्याओं से मैं आजीज आया, तुम्हारी समस्याओं से मैं थका और पका, और अब ऐसा करता हूं तो आज मैं बैठ जाता हूं मूड़ा बिछा करके, चलो आ जाओ सुन लो तुम्हारी बात। वो तुम कह रहे हो आज हम बिजी हैं, तो फिर इसका कोई समाधान है नहीं, इसका कोई भी समाधान नहीं, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। आप फिर बस इन्हीं बातों में, जिसमें मैं बता रहा हूं, तो सब चर्चा चली रही है। फिर 1200 के पड़े हुए हैं, उन 1200 में से 12 भी लोगों ने अगर कायदे से कर लिए हों अपने जीवन में, 1200-1300 अंक हैं, अगर 12 भी उपाय अपने जीवन में कर ले तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। और आपके बीच बैठे हुए हजारों लोग इस बात के साक्षी हैं जो बताते हैं इस चीज को कि बदल रही है। तो अगर हम एक्सक्यूजेस में फंसे हैं, हम उन बहानेबाजी में हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गया है। क्लॉथ कोशिश करें सभी लोग श्वेत पहने, सफेद वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र ही पहने उस दिन, ये कोशिश करें। लेकर के आना है, रूह चंदन ला सके ले आए, वैसे तो कुछ लाने की जरूरत है नहीं, सामान सब आपको यहाँ प्राप्त होगा। और कुछ लाने का ही मन है तो कुछ फूल लेते आए, ऐसे फूल ले आए जो भगवान शिव को चढ़ते हैं, जिनके मदार के पुष्प होते हैं, मदार के ले आए, और बाकी पुष्प भी ला सकते हैं, कमल के ले आए, कुछ ऐसे पुष्प ला सकते हैं। अगर वो ठीक से लेकर के आप यहाँ पहुंच सकते हैं तो आप उसको कर लें। तो क्रिस्टल का इसमें पिरामिड होगा, जिसकी जो चांदी के पत्रे पर आपकी लाइट डिजाइनिंग की एक विधि है, एक तरीका है, वो आपको समझाया बताया जाएगा। श्वेत चंदन होगा, क्रिस्टल का ही शिवलिंग होगा विद जलहरी, यानी शिवलिंगम ऐसे हैं जिनके साथ जलहरी योनि के साथ ही है लिंगम, तो वो दोनों चीजें एक साथ बनी हुई है, इस तरह से उत्कीर्णित की गई है, उसी में समय लगा है, वो स्पेशली ऑर्डर पर बनवाया गया है। तो वो दोनों चीजें साथ होंगी। श्वेत चंदन सिद्ध रुद्राक्ष की सिद्ध माला होगी, आपको बहुत अच्छी एक माला है वो दी जाएगी, और चांदी का पत्रा होगा जिस पर आप बाकी चीजें करेंगे, और बाकी विधियां और विधान होंगे जिनको आप सीखेंगे और करेंगे, और जो पुष्प हैं और चीजें हैं वो अलग से रहेगा। बहुत सारे सदस्य पूछते हैं कि क्या वर्कशॉप को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है? अगर वर्कशॉप ऑनलाइन हो रही होती तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? ऐसा करते हैं, एक सप्ताह तक प्रतिदिन शाम को ऑनलाइन डिनर करते हैं। ऑनलाइन डिनर, हाथ नहीं लगाना रोटी को, बिल्कुल भी छूना भी नहीं है थाली को आपने, कोई दाल सब्जी कोई फल फ्रूट बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। मैं रोज डिनर कराऊंगा आपको एवरीडे ऑनलाइन, मेरे पास तो होगा ही, क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो दिखाता तभी तो दिखाऊंगा आपको। तो मैं तो पूरे 365 दिन करा सकता हूँ ऑनलाइन डिनर आपको, और लंच भी और नाश्ता भी। कितना करना है, 15-15 मिनट लाइव ही तो करना है बैठ करके, और आप घर पर तृप्त रहें। 21वें दिन कंकाल की स्थिति में पहुंच जाएंगे और 42वें दिन खबर आ जाएगी कि माला तैयार करा लो, नहीं रहे, मतलब जो ऑनलाइन वाले लोग हैं। सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता है, आप ये समझने का प्रयास करें। ये ऐसी विधियां हैं, ऐसी चीजें हैं, इस पे चैनल पे ऐसे ऐसे फ्रॉड और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वो उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये बहुत सीमित लोगों के लिए, 4 कदम चल भी ना पाए, कहीं जाने की भी समय नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ पदार्थ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और चाहिए सब कुछ, यह असंभव है। ऐसी कोई विधि होती नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। गंगा स्नान ऑनलाइन कर लें, मतलब मैं इधर से बैठा बैठा लोटा अपनी खोपड़ी पे डालता रहूंगा, आप भी बस सुबकी लेते रहना घर में बैठे बैठे। ये कुछ सेंसिबल, मतलब ये पूछने जैसी बातें है नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है, इसका आधा 60% 70% प्रताप आपको प्राप्त हो सकता है। जो सिद्ध की गई चीजें हैं वो आप बॉक्स बाद में कलेक्ट कर सकते हैं, बस ये एक विकल्प है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसको भी बहुत चुनना नहीं। जो विदेश में बैठे हैं उन्होंने कहा चलो ईला ने बोल दिया, या वो रूपन ने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, तो ठीक है। जो बाहर बैठे आ नहीं सकते हैं, मजबूरी है, लेकिन वो इस पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी बात समझ आती है। लेकिन देहरादून का आदमी कह रहा है जी ये ऑनलाइन हो सकती है क्या? इसकी ये सेंसिबल बात है, कोई बात नहीं। हाँ, कभी कभी मजबूरियां भी होती हैं, कोई ऐसी समस्या भी हो जाती है। लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप का कोई तरीका आपको ऑनलाइन नहीं सिखाया और बताया जा सकता। बाकी तो लाइफ चेंज आपकी हो ही रही है। ये 1200 अंकों में तो सब कुछ पढ़ा ही है, कुछ तो 2 4 10 बातें ऐसी रह जाने दो जो प्रत्यक्ष बैठ के दी जा सके। मुझे इतना तो एग्जामिन का मौका दो, परखूं तो सही आपको कि आप में चेष्टा है भी प्राप्त करने की नहीं, 4 कदम चल के आ भी सकते हो कि नहीं। ऑनलाइन वैष्णो देवी किसी के घर नहीं पहुंचती, ऑनलाइन महाकाल किसी के घर नहीं पहुंचते। हम मनोरंजन के लिए आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हो, बैठ करके कुछ चित्र देख लिया, कुछ कर लिया, वो तो हमने डाला ही हुआ है 1300 अंकों में ऑनलाइन। लेकिन ये वर्कशॉप्स बहुत गहरी बात है, तो सीरियसली लेना चाहिए और इसको ऐसे करना चाहिए। और एक तरफ तो आपकी शिकायत देखो, अब मैं ऐसे ना बोलूं, मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं, मेरे पास बहुत सारे फेसेस हैं नहीं। मैं तो वो है, क्या बात है कि खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं।
खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं और मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं। जा दिखा दुनिया को, मुझको क्या दिखाता है गुरूर। तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। तो हम सीरियस बात को सीरियसली लें। लोग 25-25, 50-50 साल अपने जीवन के गुरुकुलों में, गुरुओं के चरणों में बैठ करके होम कर देते थे। 5 साल के श्री रामचंद्र जी, 4 साल के भगवान श्री कृष्ण जी, 5 वर्ष के बुद्ध, ये 4-4, 5-5 साल के महावीर, इन छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप ऐसे साधारण रथों में बैठा करके गुरुकुलों में छोड़ आए और उनको कहा कि जब ये स्नातक हो, जब 21 साल के हो जाएं, तब इनको लेने हम आएंगे। अभी 16 वर्ष आप ही के पास रहेंगे और 16 वर्ष तो क्या झाड़ू भी लगाएंगे। मैं ऋषि संदीपनी के आश्रम में गया जो उज्जैन में है, मैं वहां भी गया, भगवान लुम्बिनी में भी गया जब भगवान बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की। मैंने सारा विजिट किया हुआ है, सारा का सारा। मैंने वो भी जगह देखी जहां पर भगवान श्री राम ने अपनी तपस्याएं की। मुझे सब कुछ देखने का मुझे मौका मिला सारे। तो वो पूरे 16 से 20 साल अपने जीवन के स्वर्णिम समय वो समर्पित करते थे गुरुओं के चरणों में। और गुरु उन 24 घंटों में 16 घंटे उनको तपस्या सिखाते थे, 18 घंटे उनको तप सिखाते थे। वो झाड़ू भी लगा रहे हैं, वो बर्तन भी मांज रहे हैं, वो भोजन भी पका रहे हैं, वो भोजन के लिए सामग्री भी एकत्रित कर रहे हैं, भोजन के लिए सामग्री मांगकर भी भिक्षा भी से। भगवान श्री राम किसी के दरवाजे पर खड़े कि भिक्षाम देही, तो सारा अहंकार चक्रवर्ती सम्राट होने का समाप्त हो गया। पिताओं को निर्देश थे कि दशरथ अगर कभी आए, भगवान श्री राम के पिताश्री, अगर कभी शुद्धोधन आए, भगवान बुद्ध के पिताश्री, तो वो 10-10, 20-20 किलोमीटर की दूरी पर अपना रथ रोकें, अपने वस्त्र चेंज करें, अपने छत्र वहीं रखें, एकाध सेवक साथ में लें, कोई हथियार नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। वो भी 2-4-5 साल में अगर कभी एकाध बार मिलना चाहें तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं, उसके बाद तुरंत वापस लौट जाएं साधारण पैदल कदमों से जैसे आए थे वैसे ही, बिना किसी को बताए कि आप कौन है क्या हैं। तो वो कुछ सीख पाए, तो वो रामकृष्ण बुद्ध महावीर बन पाए, तब वो हो सकता है, उसके बिना हो नहीं सकता। क्योंकि अगर विद्यार्थी को आपने बता दिया कि ये विद्यार्थी सम्राट का पुत्र है, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है, इस आश्रम में, इस गुरुकुल में आने वाला भोजन इस सम्राट के यहां से प्राप्त होता है, तो इतने विद्यार्थी, इतने लोग भोजन करते हैं, तो उस बच्चे में अहंकार पनपना शुरू हो गया। वो विद्या तो भूल गया, वो सारे दिन ये सोचता रहेगा कि अरे ये तो तू खाना खा रहा है तो मेरे यहां से आ रहा है। अपने साथी को बोलेगा, विद्यार्थी को, ये तू काम कर रहा है तो मेरे यहां से आ रहा है। और उनके ड्रेस, इसीलिए सारे विद्यालयों में आज तक एक यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई पूरी दुनिया में, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हों, सबको एक जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। वरना तो जो उनमें टाटा बिरला अंबानियों के बच्चे, वो सोने की चैन लटका के पहुंचेंगे स्कूल में, वो पहनेंगे सिल्क के कपड़े और 20-20 हजार रुपए की डिजाइनर ड्रेस पहन के बैठेंगे। एक बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो विद्या में तो बाद में जाएगा, पहले डिप्रेशन में चला जाएगा। पहले तो बराबर वाले को देख करके वो उसी में ईर्ष्या भाव में लगने लगेगा, या तो उसके शर्ट फाड़ देगा, या उससे झगड़ा करने लगेगा, या उसे देख करके अवसाद में चला जाएगा। तो ये हम 20-20 साल लगाने के बाद लोग एक चीज सीखते थे। आपसे करेंगे 2 घंटे के लिए आप आ जाएं, हम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई समस्या नहीं। सब लोग आ भी ना सकेंगे, सब लोग पहुंच ना सकेंगे। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, कागज पर लिखा कलाम बोलेगा, मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। समझ नहीं आती बातें। जब गुरु जिंदा शरीर में होते हैं हम उन्हें पूछते भी नहीं, और कभी कभी जिंदा गुरु बड़े खतरनाक हैं, इसलिए भी नहीं पूछते। आपका हर पल अहंकार तोड़ रहे होते हैं, आपका प्रतिपल विकार खत्म कर रहे होते हैं, आपके जीवन की समस्याओं को मरोड़ रहे होते हैं, आपको प्रतिपल आईना दिखा रहे होते हैं। तो जो सूक्ष्म अहंकारी और दीर्घ अहंकारी जन हैं, इसमें पश्चिम निकाय जो मध्य मार्गी है वो तो साथ संग निभा लेता है, लेकिन जिसके सूक्ष्म अहंकार हैं और दीर्घ अहंकार हैं, वो दोनों ही छिटक के अलग हो जाते हैं। और सिर्फ शिष्य या संबंधी ही नहीं, परिवारी जन भी। स्वामी विवेकानंद 10-11 भाई बहन, स्वामी दयानंद 10-11 भाई बहन, महात्मा गांधी 10-11 भाई बहन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 10-11 भाई बहन। ये सब 11-12 दर्जन से कोई कम नहीं था, इतने भी महान पुरुष हुए हैं। एक भी व्यक्ति ने उनके किसी काम में कहीं भी कोई सहयोग नहीं किया है। वो ही ना समझ सके उनको, और तो कोई दुनिया क्या समझे। समय लगता है,
बहुत समय लगता है, तब चीजें कहीं समझ आती है। तो कोई भी विशिष्ट कार्यशाला जो सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट पर आधारित है वो कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती। हम की जाने वाली विधियां, किए जाने वाले प्रयोग रिकॉर्ड अवश्य करते हैं अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या बहुत सी चीजों को रिव्यू करने के लिए। उनको हम इस पर नहीं डालेंगे। अगर डालने जैसे होते तो कर ही दिए होते ना, इतनी चीजें तो डाल ही रखी हैं। और जो चीजें छोटी छोटी है वो सब जा ही रही हैं आपके पास। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि वो नहीं बताई जा सकती, वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन डिनर कर लेते हैं, अब मेरे क्या किसी का जवाब ही नहीं आया। मैं सोच रहा था सब बोलेंगे यस 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 वी आर रेडी आई एम रेडी, किसी ने भी नहीं लिखा। तो ऑनलाइन में इसका मतलब बहुत दम है नहीं, मतलब बात में, मतलब ऑनलाइन डिनर, मतलब डिनर चूंकि आपको समझ में आ रहा है कि उसे ग्रहण करना है, पदार्थ है, शरीर में जाएगा तो हम बचेंगे। ऐसे ही ये पदार्थ है, ये कॉस्मिक जोन में जाएगा, ये ब्रह्मांड में जाएगा, इस पे कुछ करोगे तो परमात्मिक ऊर्जाओं में कुछ उथल पुथल शुरू होगी। ये ऑनलाइन से कुछ ना होने जाने वाला है। पता नहीं बात। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरम